क्या होता है ना यार, अपन लोग जब सफल हो जाते हैं ना, तो हमारी सफलता को देख करके कई बार लोग कहते हैं इनकी किस्मत अच्छी थी, है ना। भाई साहब, भाग्य था तो हो गया, अदरवाइज कहां होता। समटाइम्स लोग हमारी सफलता को खुद के ऊपर कहीं हैंगओवर ना क्रिएट हो जाए, इसलिए उसे एक्सीडेंट कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में यह है मेरे प्यारे साथियों कि एक सवाल भी पेपर में करेक्ट करने के लिए कम से कम 10 दिन की मेहनत लगती है। आप में से कई लोग कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, आप लोग जब पेपर देके आते हैं और कहते हैं कि सर कट ऑफ तो इतनी थी, मान लो कि साहब पेपर के अंदर कट ऑफ 70 नंबर थी, मेरे सर 68 मार्क्स हैं, बस 2 नंबर और आ जाते तो मैं किस्मत वाला होता। भाई साहब बात ऐसी है, जब आप पेपर देने जाते हो ना, तो ऐसी स्थिति में जाते हो कि आपका पूरा ध्यान पेपर में ही होता है, और आपको जितना ज्ञान है, भूला बिसरा जैसा भी ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आप पूरी तरह से, पूरी संजीदगी से पेपर अटेम्प्ट करके आते हो, फिर भी वो 2 नंबर का सवाल नहीं बनता आपसे। उस 2 नंबर के सवाल को किस्मत में मत डालिए। उसको समझिए कि जो सवाल आपको नहीं आया, असल में वो चैप्टर है जिसे आपने पढ़ा ही नहीं था, या फिर याद नहीं रखा था। और उसको पढ़ते तो कम से कम आपकी तैयारी में 10 दिन और जाने वाले थे। आपकी तैयारी में 10 दिन कम थे, इसलिए आप चूके हैं। उसे 2 नंबर से कह के इंसल्ट मत करो। तो जो लोग कहते हैं ना कि बस इतना सा हो जाता तो मजा आ जाता, भैया वो इतना सा नहीं है, असल में वो बहुत बड़ा है। हम अपने आप को संतुष्टि दे रहे हैं, उस कार्य के करने में बहुत सारा मेहनत लगा है, बहुत सारा सेक्रीफाइस लगा है। और मेरा मानना है जो विद्यार्थी अपनी पूरी तैयारी संजीदगी से करता है, वो लक पर, वो किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट पर बिलीव ही नहीं करता है। वो कहता है कि मेहनत कर ली, अब रिजल्ट आएगा। सफल हुए तो समझेंगे कि मेहनत को परिणाम मिला, नहीं सफल हुए तो समझेंगे कि मेहनत में कमी थी। वो किस्मत पर विश्वास नहीं करता है। क्लियर? तो